हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास 8 पेपर्स के हिस्ट्री का मॉडल सेट 3, जो कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित मॉडल सेट है। इनके 100 प्रश्न पर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, समय बहुत कम है एग्ज़ाम का, तो हम इसको थोड़ा फास्ट में खींचेंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर 2024 के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप नहीं देखना चाहते हैं तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए फुल स्पीड में। तो उम्मीद करता हूँ आप कर लीजिएगा। चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहे हैं कि हड़प्पा राज्य की तीसरी राजधानी किस स्थल को माना जाता है? ए धोलावीरा, बी मोहनजोदड़ो, सी चंद्रदुर्ग और डी कालीबंगन। हड़प्पा की जो है दोस्तों तीसरी राजधानी वह किसको मानते हैं? तो कालीबंगन को। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ए हड़प्पा, बी कालीबंगन, सी मोहनजोदड़ो और डी लोथल। तो दोस्तों यह कालीबंगन से मिले हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती का प्रमुख केंद्र कहाँ था? ए गुजरात, बी हरियाणा, सी पाकिस्तान और डी सिंध। तो दोस्तों कपास की खेती का जो प्रमुख केंद्र था दोस्तों वह सिंध में था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? ए बम्बई, बी कलकत्ता, सी शिमला और डी बेंगलोर। 7 द्वीपों का नगर जो कहा जाता है दोस्तों वह बम्बई को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? ए 1871, बी 1872, सी 1891 और 1894। तो अखिल भारतीय स्तर पर जो पहली जनगणना की गई थी दोस्तों 1871 में की। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ए गांधी जी ने, बी तिलक ने, सी गोखले ने और डी सुभाष चंद्र बोस ने। तो दोस्तों करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? ए गांधी जी ने, बी नेहरू जी ने, सी पटेल जी ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो दांडी यात्रा का जो नेतृत्व किया था दोस्तों वो गांधी जी। तो ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ए 1920, बी 1930, सी 1925 और डी 1917। तो चंपारण आंदोलन जो हुआ था दोस्तों ये 1917 में हुआ था। अब पश्चिम चंपारण में। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? ए तनु, बी मोनिया, सी केसर और डी गोविंद। तो महात्मा गांधी के जो बचपन का नाम था दोस्तों वह था मोनिया। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? ए 1920, बी 1922, सी 1930 और डी 1942। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। और दोस्तों असहयोग आंदोलन के जो आरंभ किया था दोस्तों 1920 में किया था। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है दोस्तों कि जजिया किससे लिया जाता था? ए व्यापारियों से, बी बुद्धिजीवियों से, सी सैनिकों से और डी जिम्मियों से। तो जजिया जो लिया जाता था दोस्तों यह जिम्मियों से लिया जाता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? ए सोन, बी यमुना, सी गोमती और डी गंगा। तो दिल्ली जो दोस्तों है यह यमुना नदी के किनारे स्थित। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और गंगा दोस्तों पटना, हरिद्वार, काशी ये सब गंगा के किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर शिष्य थे? ए रामानुज के, बी नानक के, सी रामानंद के और डी श्री रंगम के। तो कबीर जो थे दोस्तों ये किसके शिष्य थे? तो रामानंद के। तो ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के रेलवे की शुरुआत हुई थी? ए 1753 में, बी 1973 में, सी 1853 में और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी दोस्तों यह कब हुई थी? तो 1853 में। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में? ए अंग्रेजी में, बी गुजराती में, सी हिंदी में और डी बंगला में।
तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है दोस्तों, ये किस भाषा में? गुजराती में। ऑप्शन वन सी बिल्कुल राइट आंसर है। गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? ए 1905, बी 1906, सी 1911 और डी 1914। तो बंगाल के विभाजन की जो घोषणा हुई थी दोस्तों, यह हुई थी 1905 में। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों 1911 ईस्वी में वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ई.ओ. ह्यूम, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी गांधी जी और डी नेहरू। तो कांग्रेस के जो संस्थापक थे दोस्तों ई.ओ. ह्यूम थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ई.ओ. ह्यूम। नेक्स्ट है, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ है? 1947, बी 1950, सी 1952 और डी 1957। दोस्तों इनका राइट आंसर है 1950 में। नेक्स्ट है, जो घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी सुरकोटवा और डी इनमें से कोई नहीं। तो घोड़े की जो हड्डी है दोस्तों, ये कहाँ से मिले इसके साथ? तो सुरकोटवा, सुरकोटवा से। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? ए नारद स्मृति, बी याज्ञवल्क्य स्मृति, सी मनु स्मृति और डी गौतम स्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सा है दोस्तों? तो यह है मनु स्मृति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? ए ख्वारिज़्म में, बी तेजियर में, सी गजनी में और डी लाहौर में। तो दोस्तों इनका जन्म ख्वारिज़्म में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? ए उत्तर प्रदेश, बी बंगाल, सी बिहार और डी मुंबई एवं मद्रास। तो दोस्तों इनको मुंबई एवं मद्रास में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, महलवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? ए बंगाल, बी उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत, सी मुंबई और डी मद्रास। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है मुंडा विद्रोह का नेता था? ए बिरसा मुंडा, बी कानू मुंडा, सी सिंधु और डी गोरधर। तो मुंडा विद्रोह का जो नेता था दोस्तों वह कौन था? तो बिरसा मुंडा था। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी मद्रास और डी दिल्ली। तो फोर्ट विलियम का जो स्थापना हुआ है दोस्तों वो कोलकाता में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था? ए 1767 में, बी 1878 में, सी 1888 में और डी 1898 में। तो सर्वे ऑफ इंडिया का गठन जो किया गया था दोस्तों 1767 में किया गया था। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? ए 150, बी 200, सी 250 और डी 389। तो संविधान सभा में कुल सदस्य जो थे दोस्तों वह 389 थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, तलबंदी किसका जन्म स्थान है? ए कबीर, बी नानक, सी रैदास और डी मीरा। तो दोस्तों यह नानक जी का, गुरु नानक जी का जन्म स्थान है लाहौर, यानी तलबंदी ग्राम जिला लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ए शाहजहां, बी मोहम्मद शाह, सी औरंगजेब और डी बहादुर शाह जफर। तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था दोस्तों? तो बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ए 1862 में, बी 1863 में, सी 1869 में और डी 1870 में। तो महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था दोस्तों 1869 में हुआ था, 2 अक्टूबर 1869। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? ए खिलाफत, बी असहयोग, सी सविनय अवज्ञा और डी भारत छोड़ो। तो 1942 का पूछ रहे हैं दोस्तों, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? ए 1938 में, बी 1939 में, सी 1938 एवं 1939 में और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों 1938-39 में चुने गए थे।
नेक्स्ट है काला कानून किसे कहा गया? ए रोलेट एक्ट को, बी हंटर रिपोर्ट को, सी वुड्स, डी पेज को और डी 1919 अधिनियम को। तो काला कानून जो कहा गया है दोस्तों वह रोलेट एक्ट को कहा गया था, 1919 में यह पारित हुआ था। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ए जिन्ना, बी एम.एन. राय, सी राजगोपालाचारी और डी सुभाष चंद्र बोस। तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी दोस्तों वह थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? ए 1944, बी 1945, सी 1946 और डी 1947। तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था दोस्तों यह कब आया था यह पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर जो होगा वो होगा 1946। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग द्वारा मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 दिसंबर 1935 को, बी 22 दिसंबर 1936 को, सी 22 दिसंबर 1938 को और डी 22 दिसंबर 1939 को। तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्त दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों यह मनाया जाता है 22 दिसंबर 1939 को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन किस योजना का परिणाम है? ए माउंटबेटन योजना, बी क्रिप्स योजना, सी कैबिनेट मिशन योजना और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है माउंटबेटन योजना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? ए हिंदू महासभा, बी मुस्लिम लीग, सी स्वराज दल और डी कांग्रेस। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है मुस्लिम लीग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी सी राजगोपालाचारी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी क्रिप्स। स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था दोस्तों वो पूछना है कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। अगर दोस्तों भारतीय पूछता तब राजगोपालाचारी रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार पटेल और डी बी.आर. अम्बेडकर। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो दोस्तों थे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ए रावी, बी सिंधु, सी ब्यास और डी सतलज। तो मोहनजोदड़ो जो स्थित है दोस्तों यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? ए दयाराम स्वामी, बी दाखल दास बनर्जी, सी मधो स्वरूप वत्स और डी रंगनाथम राव। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी दोस्तों 1922 ईस्वी में वह थे राखल दास बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा कहाँ स्थित है? ए सिंध में, बी बंगाल में, सी पंजाब में और डी राजस्थान में। तो कालीबंगा जो स्थित है दोस्तों यह राजस्थान में स्थित। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? गोदी, ए कालीबंगा, बी रोपन, सी बनवाली और डी लोथल। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है लोथल से मिला था गोदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे? ए गणेश, बी शिव, सी विष्णु और डी वरुण। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है शिव। नेक्स्ट है अशोक का संबंध किस वंश से है? ए सिंह, बी नंद, सी गुप्त और डी मौर्य। तो अशोक का जो संबंध है दोस्तों यह मौर्य वंश है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक और डी कनिष्क। तो मेगास्थनीज भारत जो आया था दोस्तों यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। नेक्स्ट है महाभाष्य के लेखक कौन है? ए कौटिल्य, बी कालिदास, सी हरिसेन और डी पतंजलि। तो महाभाष्य के जो लेखक हैं दोस्तों वो हैं पतंजलि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? ए चंद्रगुप्त वन, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त और डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों समुद्रगुप्त से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कह रहा है कि दोस्तों कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? ए
अशोक को, बी समुद्रगुप्त को, सी चंद्रगुप्त को और डी बिंदुसार को। प्रियदर्शी किसको कहा गया है दोस्तों? तो प्रियदर्शी अशोक को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? ए 463 ईस्वी में, बी 468 ईस्वी में, सी 563 ईस्वी में और डी 540 ईस्वी में। यह ईस्वी पूर्व है दोस्तों सभी जगह। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था दोस्तों, यह इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी की माता का नाम था? ए त्रिशला, बी महामाया, सी यशोधरा और डी अगन्यज्या। तो महावीर स्वामी की जो माता का नाम था दोस्तों वह त्रिशला था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ए 1206, बी 1336, सी 1526 और डी 1556। तो मुस्लिम साम्राज्य की जो स्थापना हुई है भारत में दोस्तों यह कब हुए हैं? तो 1526 में। नेक्स्ट है, पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुआ? ए 1526, बी 1556, सी 1665 और डी 1761। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ है दोस्तों यह पूछ रहे हैं कब हुआ है? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कब? 1556। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों 1526 में प्रथम, और 1761 में तृतीय हुआ था, तृतीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? ए कुआं, बी तालाब, सी नहर और डी इनमें से सभी। तो मुगल काल में जो सिंचाई का साधन था दोस्तों वह साधन नहर भी था, तालाब भी था, कुआं भी था। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? ए अकबरनामा, बी बाबरनामा, सी हुमायूंनामा और डी जहांगीरनामा। तो बाबरनामा होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश हैं? ए संगम वंश, बी सुलभ वंश, सी तुलुक वंश और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि विजयनगर की स्थायी मातृ देवी कौन थी? ए लक्ष्मी, बी पंपा देवी, सी सुबदागी और डी महानवी। तो विजयनगर की जो स्थायी माता देवी थी दोस्तों वो कौन थी? तो लक्ष्मी थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? ए कृष्णदेवराय, बी देवराय प्रथम, सी देवराय द्वितीय और डी हरिहर। तो कृष्णा स्वामी मंदिर का जो निर्माता था दोस्तों वो थे कृष्णदेवराय। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है? ए ज्ञान मार्ग, बी कर्म मार्ग, सी भक्ति मार्ग और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों वो सभी है। भक्ति भी है, कर्म भी है और ज्ञान भी है। नेक्स्ट है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी कनिष्क और डी बिंदुसार। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वह अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत और डी हिंदी। तो महाभारत की जो रचना हुई थी दोस्तों वह संस्कृत में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? ए 4, बी 6, सी 8 और डी 10। तो मनुस्मृति में विवाह का जो उल्लेख है दोस्तों वो पूछ रहे हैं कितने प्रकार का है? तो 8 प्रकार का है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए लुम्बिनी, बी सारनाथ, सी बोध गया और डी कुशीनगर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, बोध गया। नेक्स्ट है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ए वर्धमान, बी सिद्धार्थ, सी देवव्रत और डी राहुल। तो बुद्ध का जो बचपन का नाम था दोस्तों वह सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि वेदों की संख्या कितनी है? ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। वेद पूछ रहे हैं दोस्तों तो वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी कनिष्क और डी चंद्रगुप्त। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों अशोक ने। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में खादम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? ए बाबरनामा, आदम है दोस्तों, ए बाबरनामा,
बी अकबरनामा, सी जहांगीरनामा और डी इनमें से सभी। तो किस ग्रंथ में आदम से लेकर के अकबर के काल तक का जो इतिहास है उनका उल्लेख मिलता है दोस्तों? तो अकबरनामा में। नेक्स्ट है आइन ए अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? ए 2, बी 4, सी 5 और डी 6। तो आइन ए अकबरी में जो भूमि को बांटा गया है दोस्तों वह 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? ए कॉर्निश, बी सजदा, सी पाइबोस और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है वल्लभाचार्य का संबंध कहाँ हुआ था? ए आगरा, बी बेंगलोर, सी वाराणसी और डी श्रीरंगपट्टनम। तो वल्लभाचार्य का जो जन्म हुआ था दोस्तों इनका जन्म दोस्तों हुआ था कहाँ पे? बनारसी में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? ए दिल्ली, बी आगरा, सी अजमेर और डी फतेहपुर सीकरी। तो निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है दोस्तों यह है अजमेर में। नेक्स्ट है किताब उर लेहा रेला, किताब उर रेला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? ए अलबरूनी, बी अबरुजुका, सी इबन बतूता और डी वर्नियर। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर हुआ है इबन बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? ए अलबरूनी, बी मार्को पोलो, सी वर्नियर और डी इबन बतूता। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है मार्को पोलो। नेक्स्ट है इबन बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी बलबन, सी रजिया सुल्तान और डी सिकंदर लोदी। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है फ्रांसीसी बुनाकनन कौन था? ए सैनिक, बी गायक, सी अभियंता और डी सर्वेक्षक। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों सर्वेक्षक। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? ए जमींदार, बी ब्रिटिश सरकार, सी किसान और डी इनमें से कोई नहीं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो भूमि का स्वामी होता है दोस्तों वो होता है किसान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है सिंधु कानू ने किसका नेतृत्व किया था? ए संथालों का, बी मुंडाओं का, सी पंजाबियों का और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों संथालों का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कहना दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? ए छबीली, बी मनु, सी मणिकर्णिका और इनमें से सभी। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा डी सभी का। मणिकर्णिका, मनु और छबीली कहा जाता था। नेक्स्ट है व्युत्पत्ति के सिद्धांत का संबंध किससे है? ए कर्जन से, बी डलहौजी से, सी लिटन से और डी रिपन से। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों वो है रिपन से। नेक्स्ट है जय हिंद का नारा किसने दिया? ए भगत सिंह, बी आज़ाद, सी नेहरू और डी सुभाष चंद्र बोस। तो जय हिंद का जो नारा दिया था दोस्तों वह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है अकबर के राज्य में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? ए बीरबल, बी बैरम खां, सी मानसिंह और डी टोडरमल। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ए सोन, बी यमुना, सी गोमती और डी गंगा। तो दोस्तों ताजमहल जो है यह आगरा में स्थित है और यह दोस्तों यमुना नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक और डी महेंद्र। तो मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था दोस्तों वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ए लॉर्ड कर्जन को, बी अलेक्जेंडर कनिंघम को, सी दयानंद स्वामी साहनी को और डी लॉर्ड डलहौजी को। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है वह है
अलेक्जेंडर कनिंघम को ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानगी किसने प्रदान की? ए सिराजुद्दौला, बी शुजा-उद-दौला, सी शाह आलम द्वितीय और डी मीर कासिम। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजउल-बहरीन की रचना किसने की? ए गुलबदन बेगम, बी औरंगजेब, सी दारा शिकोह और डी जेमुनिसा। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दारा शिकोह, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा और डी कश्मीर। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वो है कर्नाटक। नेक्स्ट है इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? ए 8 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 14 वर्ष और डी 16 वर्ष। इब्न बतूता भारत में 14 वर्ष तक रहे। नेक्स्ट है लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? ए 1810 में, बी 1817 में, सी 1825 में और डी 1828 में। तो लॉटरी कमेटी का जो गठन किया गया दोस्तों 1817 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? ए बाबर, बी औरंगजेब, सी मुगल मोहम्मद शाह और डी बहादुर शाह जफर। तो भारत का जो प्रथम मुगल सम्राट था दोस्तों वह बाबर था। नेक्स्ट है अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? ए मारवाड़, बी मेवाड़, सी जोधपुर और डी चित्तौड़। तो इनका राइट जो आंसर है वो मेवाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं कि दिन ए इलाही किससे संबंधित है? ए बाबर से, बी अकबर से, सी हुमायूं से और शाहजहां से। दिन ए इलाही जो संबंधित हैं दोस्तों ये अकबर से संबंधित हैं। नेक्स्ट है तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? ए बाबर, बी अकबर, सी हुमायूं और डी फैजी। तुजुक ए बाबरी के जो लेखक हैं दोस्तों वह बाबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब और डी बहादुर शाह। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा औरंगजेब, ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? ए आहार, बी सूबा, सी सरकार और डी दस्तूर। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है सरकार। नेक्स्ट है हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? ए 1856, बी 1876, सी 1902 डी 1986। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है 1986। नेक्स्ट है तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? ए विजयनगर से, बी बीजापुर से, सी मुगल से और डी बहमनी से। तो दोस्तों तेनालीराम का जो संबंध है दोस्तों इनका संबंध है विजयनगर से, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहे हैं हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? ए 1326 में, बी 1336 में, सी 1339 में और डी 1356 में। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों 1336 में। नेक्स्ट है नानक का जन्म स्थान कहाँ है? ए काशी, बी अमृतसर, सी पटना और डी तलवंदी। तो दोस्तों नानक जी का जो जन्म स्थान है गुरु नानक जी का वह तलवंदी है। तो इसका ऑप्शन है डी बिल्कुल राइट आंसर है तलवंदी ग्राम, जिला लाहौर, जो कि दोस्तों पंजाब में स्थित है, पंजाब राज्य में। तो दोस्तों आज की वीडियो समाप्त करना। यह मॉडल सेट आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत।